हमेशा कहा जाता है कि पंडित दलित विरोधी हैं। आप कहीं प्रतिमा लगाकर वो उस छवि को सुधारने का काम पंडित जी तो नहीं कर रहे? जब शादियां होती सारी हैं, जातियों का विरोधी रहा है। नहीं कैसे पहले जो अपने यहाँ माटी कोर होता है, हमारी जो माताएं बहनें जो मानर पूजती हैं वो दलित समाज से ही पूजा जाता है। ब्राह्मण से पहले समाज में दलित को पूजा जाता है। ब्राह्मण कहाँ विरोधी रहा है? बहुत बड़ा देखिए क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, मार्केबल क्वेश्चन है। जब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब शादियां होती है, सबसे पहले पूजा दलित की होती है, मानर के रूप में दलित की पूजा होती है। जब मटकोर हो जाता है उसके बाद कुम्हार की पूजा होती है, गोड़ की पूजा होती है, हजाम की पूजा होती है और सबसे लास्ट में कहीं पूजा होती है तो ब्राह्मण की पूजा होती है। शादी ब्याह संपन्न होने के बाद कि लाभू खाता में पैसा जा रहा है प्रथम किस्त, तब तक 20,000 रुपया पहले ही डिमांड हो जा रहा है। लोग बकरी खोसी बेच के गरीब दे रहा है, जो नहीं दे रहा है उसका नाम प्रतिमा लगती है तो लोग कहता है ऐसा कि क्या प्रतिमा लगा देने से, मंदिर बनवा देने से क्या देश का विकास हो जाएगा, जनता की विकास हो जाएगा? तो लुभाने के लिए भी ऐसे नहीं, वोट लुभाने के काम तो भारतीय जनता पार्टी का। उपाध्याय की प्रतिमा हो या बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की बात, ये लगाने से बड़हरिया की जनता को क्या लाभ मिलेगा? ऐसे गरीब जो छूट गए हैं, जो वंचित हो गए हैं। 23 के बाद 24 में कोई गरीब नहीं रहेगा, मतलब झोपड़ी नुमा मकान नहीं दिखेगा। निश्चित ये संकल्प है। झारखंड में ही बाबा बहुत सारा अभी झोपड़ी नुमा मकान है जिनके घर में आज भी गैस पे खाना नहीं बनता है, वो चूल्हे पे खाना बनता है। हम लोग घूमते हैं तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है आपका जीजीएन एक सच पर। और मैं आज हूँ भाजपा नेता अनुरंजन मिश्रा जी के आवास पे कि नेता लोग केवल भाषण दे के और निकल जाते हैं, काम हो पाता है कि नहीं हो पाता है, यही सब जानने के लिए पहुँचे हुए हैं। और पंडित जी हैं, खास बात यह है कि पंडित जी हैं। हमेशा पंडितों को लोग कहता है कि दलित विरोधी होते हैं पंडित। स्वागत है बाबा जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, बंधन है। संध्या बेला में मेरे आवास पर पहुँचे हैं, दिल से आभार। बाबा कितना काम आप आगे बढ़ा चुके हैं प्रतिमा को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की? देखिए, हम कई सालों से अपने आवास परिसर में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती आयोजन करते रहे हैं। सभी वर्ग के लोग उसमें अपना अपनी बात को रखते हैं, अपने विचार को रखते हैं और हम लोग धूमधाम से विधिवत पूजन पाठ के साथ जन्म जयंती मनाते हैं जी। समाज में कहीं से हम बांटने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। उसी क्रम में बात आया कि बड़हरिया प्रखंड परिसर में जो पुराना ब्लॉक था, उस परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है जी, लेकिन जो नया ब्लॉक बना है उस परिसर में किसी महापुरुष की प्रतिमा नहीं है अभी तक। तो लोगों का सुझाव आया था कि पहल करके प्रखंड परिसर जो नया ब्लॉक परिसर बना है उसमें संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगे। तो हम कल जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, हम सबके अभिभावक आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी से मिले। उसके बाद 2 मांगे उनसे रखी। मैंने कहा, आप राज्यसभा के सर सांसद हैं, आपका अपना मत है, जो बड़हरिया प्रखंड जो है उस नया प्रखंड परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा आपके मत से लगता। उन्होंने सहज स्वीकार किया। और उसके बाद दूसरा मैंने मांग किया कि जो थाना के पीछे जो मेरा मोहल्ला है पंडित दीनदयाल नगर, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगे। यानी 2 महापुरुषों की बड़हरिया में प्रतिमा लगे, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का और दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। दोनों मांग हमारे उन्होंने मान लिए और उसके लिए विधिवत रूप से मुझसे आवेदन मांगे और मैं आवेदन लिख लिया हूं। कल उसका टाइप करा कर उनका व्हाट्सएप पे मैं डालने का काम करूंगा। फिर प्रखंड परिसर के लिए आएगा एनओसी के लिए, तो प्रखंड परिसर के वीडियो साहब द्वारा एनओसी दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से बाबा साहब की प्रतिमा लगेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा बढ़िया में लगेगी। अच्छा बाबा, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा हो या बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की बात, ये लगाने से बड़हरिया की जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, लाभ मिलता है कि महापुरुषों की प्रतिमा लगाने से पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, समाज में इनकी क्या योगदान है। समाज जो भारतीय समाज है, जो हिंदुस्तान की समाज है, जो हिंदुस्तान का परिवार है, जो भारतीय परिवार है, तो क्या इनका योगदान है। उनके जीवन को हम पढ़ेंगे तो उनके पदचिन्हों पर हम चलने का काम करेंगे, संकल्प लेंगे कि बाबा साहब का व्यक्तित्व क्या था, चरित्र क्या था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व चरित्र क्या था। तो आने वाली पीढ़ी इसको संजोग याद करेगी। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं कि हमारा पहले से हमारे पूर्वज जो हैं
क्या क्या किए हैं, यह देश कितने साल गुलाम रहा, आज़ादी कैसे मिली, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। कि वोटर को लुभाने के लिए भी ऐसे नहीं, वोट लुभाने के काम तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। हमारा अपना स्पष्ट राजनीति है, अपना स्पष्ट सिद्धांत है, राष्ट्रवाद, उसमें लुभाना न लुभाने की कोई बात नहीं है। हम हर साल जन्म जयंती मनाते हैं। कहीं भी प्रतिमा लगती है तो लोग कहता है ऐसा कि क्या प्रतिमा लगा देने से या मंदिर बनवा देने से क्या देश का विकास हो जाएगा, जनता की विकास हो जाएगी? प्रतिमा लगाने से विकास नहीं होता है, प्रतिमा लगाने से मन का विकास होता है, दिमाग का विकास होता है कि कौन है ये, कौन है। जब ध्यान जाएगा कि बाबा साहब कौन है, पीढ़ी दर पीढ़ी उस ध्यान को जानने के काम करेगी। प्रतिमा क्या है? एक जीवंत चेहरा होता है आदमी के मन मस्तिष्क पर कि कौन है। मन का विकास होगा, मन का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा। प्रखंड में ही बाबा बहुत सारा अभी झोपड़ी नुमा मकान है जिनके घर में आज भी गैस पे खाना नहीं बनता है, वो चूल्हे पे खाना बनता है। हम लोग घूमते हैं तो दिखाई देता है। ऐसे लोगों को आप मुझे बताएं कि ऐसे लोगों को आप मुझे बताएं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने लोगों के झोपड़ीनुमा मकान है, कितने अंदर आज भी चूल्हे पर खाने बनते हैं। वैसे लोगों को निश्चित आप जो है ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, आप आधुनिक भारत के श्री नारद हैं, कवि हैं, आप निश्चित वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री गरीब के बेटा का यह सपना है कि 2023 तक, 2022 तक ही लक्ष्य था, कोरोना काल आ गया, 2023 तक हर गरीब को छत मिले, हर गरीब को मुफ्त में बिजली मिले, हर गरीब को मुफ्त में गैस मिले। प्रधानमंत्री का सपना है। ऐसे गरीब जो छूट गए हैं, जो वंचित हो गए हैं, 23 के बाद 24 में कोई गरीब नहीं रहेगा, मतलब झोपड़ीनुमा मकान नहीं दिखेगा। निश्चित यह संकल्प है पूरे हिंदुस्तान में 23 तक सब गरीबों का छत मिल जाए, घर बन जाए, और इसमें काम भी चल रहा है। लेकिन बिहार सरकार जो है बाधा बनी हुई है, क्योंकि योजना भारत सरकार की है, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन बिहार में अभी हमारी सरकार है नहीं। नीतीश कुमार जी पलटी मार गए, में आ रहा है ना डायरेक्ट। नहीं, नीतीश कुमार जी पलटी मार गए। सर्वे होता है ना, सर्वे होता है, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास सहायक हैं, सुपरवाइजर हैं, BDO हैं, DDC हैं, फिर पटना जाती है, फिर दिल्ली को जाती है। तो सर्वे तो राज्य सरकार का अधीन ही होता है। तो जो राज्य सरकार तंत्र सर्वे करती है, तो ये राज्य सरकार चाह नहीं रही है गरीबों का घर बने, चाह नहीं रही कि प्रधानमंत्री आवास उनके घर पे बोर्ड लगे कि ये नरेंद्र मोदी का घर है। ये सरकार, राज्य सरकार नहीं चाह रही है। अब तो देखा, अब सुनने में आया कि लाभू खाता में पैसा जा रहा है प्रथम किस्त, तब तक 20,000 रुपया पहले ही डिमांड हो जा रहा है। लोग बकरी खोसी बेच के गरीब दे रहा है, जो नहीं दे रहा है उसका नाम काट दिया जा रहा है। मैं सुनने में आया है। एक दो मेरे पास लोग भी आए हैं, क्या तो मैंने BDO साहब से फ़ोन से बताया, उन्होंने कहा कि लिखित दी कार्रवाई होगी। लोग भी डर जाते हैं, लोग को अंदर भय पैदा कर दिया जाता है कि भाई आप नहीं दीजिएगा तो आपका पैसा से वापस चला जाएगा। जी बिल्कुल। क्या तो गरीब जो खेती में काम करता है, गरीब जो चिमनी पर मजदूरी करता है, वह गरीब जो शोषित है, पीड़ित है, वह ब्लॉक के चक्कर नहीं लगा सकता है, वह वंचित है। लेकिन आप बताएं, वैसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास निश्चित रूप से मिलेगा। किसी के घर में जो चूल्हे पर खाना बन रहा है, गैस नहीं है, गैस भी मिलेगा उजाला गैस के तहत। ये हम लोग का दायित्व है, काम है, कार्यकर्ता होने के नाते हम इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और गैस एजेंसी उनका BPN में नाम होगा तो निश्चित रूप से उनके यहाँ उज्ज्वला गैस देने का काम करेगी। अच्छा बाबा, लास्ट सवाल मेरा रहेगा प्रतिमा को लेकर के, जो प्रतिमा ब्लॉक परिसर में लगने वाला है। हमेशा कहा जाता है कि पंडित दलित विरोधी हैं। आप कहीं प्रतिमा लगाकर वो उस छवि को सुधारने का काम पंडित जी तो नहीं कर? देखिए, मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण हूँ, लेकिन उससे पहले मैं हिंदू हूँ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने धर्म को नहीं छोड़ा, धर्म को उन्होंने नहीं छोड़ा। डॉक्टर साहब जो अंबेडकर जो टाइटिल है वो ब्राह्मण का दिया हुआ टाइटिल है। उनके गुरुजी भी ब्राह्मण थे, लेकिन समाज में जातीय विद्वेष के लिए, जातीय बैर फैलाने के लिए इतिहास को गलत पढ़ाया जा रहा है और समाज को विध्वंस करने के लिए सोची समझी राजनीति है कि ब्राह्मण दलित विरोधी है। ब्राह्मण कभी दलित विरोधी नहीं रहा है। आप उठाकर देखिए, हिंदू धर्म में जब शादियां होती हैं, सारी जातियों का विरोधी रहा है। नहीं, कैसे जब शादियां होती है, जब हिंदू धर्म में शादियां होती है, आपने देखा होगा कि सभी जातियों को मिलने के बाद शादी होती है। सबसे पहले जब मटिकोर होता है तो वह दलित समाज ही जो है उसको मानर पूजा जाता है। पहले विवाह से पहले जो अपने यहाँ मटिकोर होता है, हमारी जो माताएं बहनें जो मानर पूजती हैं, वह दलित समाज से ही पूजा जाता है। ब्राह्मण से पहले समाज में दलित को पूजा जाता है। ब्राह्मण कहाँ विरोधी रहा है? बहुत बड़ा, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, मार्केबल क्वेश्चन है। जब हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब शादियां होती है, सबसे पहले पूजा दलित की होती है, मानर के रूप में दलित की पूजा होती है। जब मटकोर हो जाता है उसके बाद कुम्हार की पूजा होती है, गोड़ की पूजा होती है, हजाम की पूजा होती है,
और सबसे लास्ट में कहीं पूजा होती है तो ब्राह्मण की पूजा होती है। शादी ब्याह संपन्न होने के बाद सबसे पहले दलित की पूजा होती है। समाज सभी जब जातियाँ मिलती है, चाहे वो डोम का डाला हो, दलित का मानर हो, चाहे गोंड का गोंसार हो, ये सभी लोग पूजा सबके घर लोग जाते हैं। चाहे वो ब्राह्मण के घर पूजा शादी हो या किसी दलित से शादी हो, सभी लोग उनके घर को जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गोंसार में गोंड के यहाँ जाते हैं, डोम के यहाँ डाला लाने जाते हैं, शुभ माना जाता है। अपने यहाँ तो शुभ, दलित जब गोंड जो है सिंगा फूकता है, सबसे शुभ माना जाता है ये अपने समाज में। यानी दलित की पूजा सबसे पहले होती है। और दलित का मतलब जाति भावना से नहीं है। सनातन धर्म के 4 बेटे हैं। ब्राह्मण वह है जिसके पास विद्या हो, क्षत्रिय वह है जिसकी भुजाएं में शक्ति हो, यानी जो समाज की रक्षा कर सके, जो माताएं बहनें शोषित पीड़ित दलित की रक्षा कर सके, वो क्षत्रिय है। अब वैश्य वह है, पेट वैश्य है, जो समाज को पाल सके, जो पालनहार कर सके, जो समाज को जो है पालता हो, वह बनिया है। और शूद्र वह है जो सेवा करे, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम साहब हो, एक चौकीदार हो, सभी सेवक हैं, ये सभी शूद्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में गलत परिभाषाएं बन जाती है। सनातन धर्म जो है कभी जातिवाद पैदा करबे नहीं करता है। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग जातिवाद नहीं मानते हैं, हम सबके साथ लेकर चलते हैं, सबकी पूजा करते हैं। लेकिन समाज को कुंठित करने के लिए विदेशी षड्यंत्रकारी इस हिंदुस्तान में कैसे जात जात में बांटा जाए, इसके लिए समाज में बिया बोया जा रहा है। इसलिए हम तो ब्राह्मण हैं, बिल्कुल मैं सनातन धर्म के मानने वाला हूँ, ब्राह्मण हूँ। और हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो है जयंती धूमधाम से मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। सभी जाति के लोग आते हैं और हम लोग बढ़िया से वैदिक मंत्र से पूजन होता है। उनका आपने देखा होगा, चंदन लगता है। सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अम्बेडकर साहब की प्रतिमा बढ़िया में नहीं है, लगनी चाहिए। हमने कल अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, कब तक लग जाएगा? अपने अभिभावक, अपने गार्जियन, राज्यसभा सांसद से हमने मांग किया है और मांग करने उन्हें साथ स्वीकार किया है। उनके फंड से प्रतिमा लगेगी। और हमारे जिले के गौरव, जिले के लाल मंगल पांडे जी से मैं आग्रह करूंगा, कल मैं भी उनके आवास से पहुंचा था लेकिन वो नहीं थे, आज सिवान आए हुए हैं। फिर उनसे हम मांग करेंगे कि उनके मत से उसकी चारदीवारी हो जाए। निश्चित रूप से अगला साल जब जयंती जब मनाई जाएगी तो निश्चित रूप से जो है प्रतिमा लग चुका होगा। चलिए, ये थे भाजपा नेता अनुरंजन मिश्रा जी, समय दिए और बातचीत किए हमसे कि अब बड़हरिया में जो है ब्लॉक परिसर में प्रतिमा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जल्द से जल्द लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद।